केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले संसद के सत्र में इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कानून बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने कृषि बिल वापस लेने का मन बना लिया तो वापस ले लिया। इस तीनों कानून की वापसी से भी किसानों को किसी तरीके से नुकसान नहीं होगा। यहाँ जो किसानों के लिए काम होता रहा है वह होता रहेगा और आज भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बता दिया है कि उन्होंने क्यों कृषि कानून को वापस लिया है। आगे अब इसके बाद कुछ कहना उचित नहीं है। वहीं बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बिल वापसी किसी की हार और जीत नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में किसी को नाराज नहीं किया जा सकता है। कृषि बिल किसानों के हित में ही था। कुछ किसान कृषि बिल के महत्व को नहीं समझ सके। बिहार के किसान कृषि बिल के महत्व को जानते हैं। अमरेंद्र सिंह ने कृषि बिल को पूर्ण जीवन मिलने की उम्मीद जताई है। बताते चले कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कृषि कानून वापस लेने पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाकर कानून वापस लिया है। अब देश के लोगों को कानूनों पर सोचने की जरूरत है। पक्ष और विपक्ष की जो राय हो वैसा कानून बने। पीएम ने अच्छी मंशा से कृषि कानूनों को बनाया था। कानून को लेकर आंदोलन हो रहा था, इसलिए वापस लिया गया। वहीं पीएम के कानून वापस लेने के ऐलान के बाद विपक्ष अब इस पर वारवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि बिल वापसी को किसान और देश की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश बीजेपी सरकार और उनके अहंकार की हार है। वहीं आपको बता दें कि इस पर तेजस्वी ने कहा है कि विश्व के सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान आंदोलन के पूंजी परस्त सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। आंदोलन जीवियों के दिखाया कि एकता में शक्ति है। यह सभी ही सामूहिक जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई और निजीकरण के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वहीं भाजपाई उपचुनाव हारे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही लेकिन थोड़ा सा टैक्स कम किया। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की हार के डर से तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने 2024 चुनाव को साधने की कोशिश की है, लेकिन ये अभी सिर्फ घोषणा है। वहीं संसद से कानून को वापस लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि एक जीवित आंदोलन किसी भी फैसले को बदल सकता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इसे किसानों और आंदोलनकारियों की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि यह अहंकारी सहंकार सरकार की करारी हार है। हमारे नेता राहुल गांधी के प्रयासों से कृषि कानून वापस हुआ है। विपक्षी एकता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। साथ ही झा ने कहा कि किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहने वाले माफी मांगे। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उन्हें शहीद का दर्जा मिलने की भी मांग की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि बिल वापस करने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि नेक नियत से कृषि कानून लाए थे, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, शायद तपस्या में कोई कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को से क्षमा मांगते हुए कहा कि अब भी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आगे और मेहनत के साथ सरकार काम करते रहेगी।
आंदोलनकारी किसान घर लौटे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं रितिका पटना।